मैंने की जी, अगर आप हमारी जान चली जाएगी और हमने ख़त्म करके ये आपके पास आ सके नहीं, आपको आँच नहीं आने देंगे। अब से पहले भी हुआ, बाड़मेर में हुआ जी, इसको बाबरी के टाइम पे। हाँ, इसमें जब भी ये जला दिया था दिक्कत हुई थी। तो फिर थोड़ी देर में फिर इधर ही आक्रमण के लिए वो लोग आ गए थे। तो वो लोग कितनी की संख्या में लोग पहुंचे होंगे पहली बार में यहाँ पे मोटा मोटी? जो पहले लगभग संख्या पहुंची होगी वो थी 50-60 के लगभग होगी। तो सरपंच साहब और ये आगे बढ़े और इन्होंने गुरुकुल की रक्षा करनी है, आगे बढ़े थे। मैं आया तो यहाँ पब्लिक थोड़ी चढ़ाई कर रही थी, मैंने आके धमकाया, यहाँ से लाठी डंडा लिया अंदर से। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद 300-400 लोग आए, मैंने गांव से फिर और आदमी बुलाए। और यहाँ आबादी किस तरीके की है? सिर्फ मतलब मुसलमान है कि हिंदू भी हैं इस इलाके में? मुसलमान तो यहाँ हैं मतलब 95%, 5% हिंदू भाई। नू की जो हिंसा हुई उसकी आंच उससे 18 किलोमीटर दूर भादस के एक गुरुकुल तक पहुंची। ऐसी बातें हैं कि गुरुकुल को भी आग लगाने की कोशिश थी उस दिन। बहुत एग्रीवेटेड थे लोग और एक बड़ा क्राउड यहाँ पे धीरे धीरे मोबिलाइज होने लगा, जुटने लगा। हालांकि यहीं पे जो भाईचारे वाली बात होती है इस कौम में, जिसकी ज़रूरत है, वो देखने को मिली है। एक तरफ मेरे साथ यहाँ के सरपंच हैं इस इलाके को, और दूसरी तरफ जो गुरुकुल के आचार्य जी हैं वो हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उस दिन इन्होंने क्राउड को कंटेन किया, किसी तरीके की हिंसा नहीं होने दी, किसी तरीके की अगजनी नहीं होने दी। नाम क्या है आपका आचार्य जी? मेरा नाम तरुण है, आचार्य तरुण। मेरा भी नाम तरुण है। तो एक बात बताइए, क्या हुआ उस दिन आखिर? मतलब किस तरीके से लोग मोबिलाइज होने, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगा आपको कि हाँ मतलब अब स्थिति बिगड़ जाएगी बहुत ज़्यादा? क्या हुआ था ये उस दिन? क्या हुआ, जैसे 12 बजे तक तो कुछ नहीं था, बस शोभा जो यात्रा निकलनी थी उसके स्वागत की तैयारियां चल रही थी। तो एकदम 12:30 बजे के लगभग हमें पता लगा भाई नूह में दंगे हो गए हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर में पता लगा कि बड़कली चौक जो आगे है यहाँ पे, वहाँ पे हो गए हैं। फिर तुरंत यहाँ के व्यक्तियों ने विचार विमर्श करके तो इस जो स्वागत की प्रक्रिया करनी थी तो हम सबको अंदर करते हुए तो वो चीज़ रोक दी गई। तो फिर थोड़ी देर में फिर इधर ही आक्रमण के लिए वो लोग आ गए थे। अच्छा, मतलब यहाँ भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई। जो मतलब दूसरी तरफ के लोग होंगे जो गुस्सा होंगे इस चीज़ पे, जो भी मतलब दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा हुआ, हिंसा हुई, तो वो लोग कितनी की संख्या में लोग पहुंचे होंगे पहली बार में यहाँ पे मोटा मोटी? जो पहले लगभग संख्या पहुंची होगी वो थी 50-60 के लगभग होगी। 50-60? हाँ, और दूसरी जो रही है वो कम से कम 300 के 400 के लगभग रही है। 2 बार में लोग आए। तो फिर आप लोगों ने समाधान क्या निकाला, कैसे बचा जाएगा इससे? नहीं, क्या है, इस समाधान के लिए जो गांव के व्यक्ति थे, मौजूद व्यक्ति थे, वो सभी आगे आए थे। सभी आगे? हाँ, इस गुरुकुल को बचाने के लिए, क्योंकि सबको भाई मालूम है ये एक गुरुकुल है और मेवात ज़िले के अंदर ये एक ही गुरुकुल है। अगर इसको कुछ नुकसान होता है तो भारी मुसीबत हो सकती है, सबको सामना करना पड़ सकता है, हालांकि दिक्कत बहुत हो सकती है। और इसी चीज़ को रखते हुए फिर जो हमारे सरपंच साहब हैं, इसी चीज़ को भाई, और जगह तो आंदोलन हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, लेकिन एक अपना ये गुरुकुल है, हिंदुत्व तो अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान है, इसको संभालते हुए तो सरपंच साहब और ये आगे बढ़े और इन्होंने गुरुकुल की रक्षा करनी है, आगे बढ़े थे। सरपंच साहब, नाम क्या हुआ आपका? शौकत नाम सरपंच, शौकत सरपंच। तो शौकत भाई, क्या जैसे जब आपको इन्होंने फ़ोन किया या लोगों ने बताया कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही, क्या हुआ था उस दिन? मेरे पास इतला दिस अपने फिरोजपुर झिरका का डीएसपी सतीश साहब का कॉल आया? हाँ, कॉल आया था जी। उसने बोला भाई अपने गुरुकुल पे पहुँचो और उसकी रक्षा ध्यान रखो। मैं आया तो यहाँ पब्लिक थोड़ी चढ़ाई कर रही थी, मैंने आके धमकाया, यहाँ से लाठी डंडा लिया अंदर से। 50-100 लाख पहले आए लोग, वो सब भगाए। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद 300-400 लोग आए, मैंने गांव से फिर और आदमी बुलाए। जब काबू करके फिर उन्हें कई भाई सरपंच के गोली मार दो पाँव में, मैंने धमका के लाठी मैंने लिया भाई, और इन्हें काफ़ी झंझटबाजी हुई, गाड़ी गुफ्तार हुई, उन्होंने सबने डांटा लगा रखा था। अच्छा, मुंह ढक रखे थे, नंबर प्लेट वगैरह आप बता रहे कि उसको मतलब कवर कर रखा था, किसी तरीके से ढक रखा था मुंह, और नंबर प्लेट भी ग्रीस लगा रखा था। आचार्य साहब घबराए पड़े थे, बच्चे हैं। मैंने की जी, अगर आप हमारी जान चली जाएगी और हमने ख़त्म करके ये आपके पास आ सके नहीं, आपको आँच नहीं आने देंगे। अच्छा, अब जान पे भी खेलने के लिए तैयार थे गुरुकुल के लिए।
तो कितना टाइम हो गया आपको सरपंचाई करते हुए? 8 महीने हो गए। 8 महीने। इसी और आप यहीं के लोकल हैं मतलब कि या कहीं से आके बसे हैं? नहीं, यही के भादस गांव के। भादस गांव के शुरू से इधर ही परिवार वगैरह रहा? यही है भादस। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 43। 43 साल। तो 43 साल में इतना बड़ा बवाल इसके पहले भी कभी देखा है, कुछ हुआ इस तरीके का? अब से पहले भी हुआ, 92 में हुआ जी। इसको बाबरी के टाइम पे? हाँ, इसमें जब भी ये जला दिया था, दिक्कत हुई थी उस टाइम। अच्छा, तो ये इसको तब जला दिया था 92 में? ये जला था? हाँ, इसमें बड़ी दिक्कत हुई थी पहले भी 92 में। तो 92 वाले टाइम पे थे आप यहाँ पे? नहीं, या आप तो यंग लग रहे हैं, आप बाद में आए होंगे? मेरे तो 26 वर्ष की आयु है और 2 अच्छा, वर्ष 26 साल की हैं। और 2 वर्ष ही हुए गुरुकुल को संभाले। अच्छा। जो पहले अपने गुरुकुल के आचार्य रहे हैं तो उनके माध्यम से पता लगा था कि उस समय गुरुकुल को बिल्कुल आगजनी कर दिया गया था। अच्छा, एक गाँव बार के मतलब मौजूद जलाया जा व्यक्ति चुका है हैं, बाद हाँ में। जी, गाँव के मौजूद व्यक्ति हैं, इनको पता है जी ज़्यादा इस चीज़ के ये बारे में। लोकल रहे हैं। लेकिन 2 साल जो आप यहाँ पे रहे हैं, तो उस 2 साल में कभी आपको लगा कि किसी तरीके की तकलीफ है, डर है, या मतलब दोनों जो कम्युनिटी के लोग हैं उनमें किसी तरीके का कोई कड़वाहट है, ये 2 साल में आपको अनुभव हुआ? देखिए क्या है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके द्वारा ऐसी छेड़खानी होती रहती है। जैसे 2 अप्रैल को तब रामनवमी थी, उस समय थोड़ी बहुत पत्थरबाजी की वो हुई थी, तो 1-2 बार ही ऐसे वैसे हो जाता है। लेकिन गांव के जो जनमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा कभी ऐसी कोई मानहानि या ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि हमेशा कॉर्पोरेट ही वो करते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 2 साल 2.5 साल से रह रहे हो, तो आपको सुरक्षित रोज मतलब डर लगता है या रोज सुरक्षित महसूस होता है? नहीं, ऐसा डर रोज़ाना की बात नहीं, है, ऐसे डेली कोई डर की बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई मतलब समस्या safely नहीं है। रहते हाँ, हैं यहाँ पे? सेफली रहते हैं क्योंकि सबका वो साथ रहता है। ठीक है। और यहाँ आबादी किस तरीके की है? सिर्फ मतलब मुसलमान है कि हिंदू भी हैं इस इलाके में? मान तो यहाँ है मतलब 95%, 5% हिंदू भाई। 5% हिंदू। तो आप लोगों का टंटा वंटा होते रहता है, झगड़ा रोज होते रहता है, हफ्ते में, महीने में, या ये कभी कभार हुआ? ये 92 में हुआ, अभी हुआ, कि रोज होते रहता है इस तरीके का? हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो तो भाईचारा रहता है, सबसे मिल के रहते हैं भाई, सब भाई, हिंदू भाई, मुसलमान। इस बार इतना बवाल किस वजह से भड़क गया? इस बार ये मामला इतना क्या कि यात्रा तो ये 3 साल से निकल रही, तो आप चूंकि नेता भी हैं, तो इस बार ये इतना बवाल कैसे हो गया? ये जुनैद और नासिर के ऊपर चल रहा है जी, उससे ही नफरत कर रहे हैं आपस में लोग। ये हाँ, उस पर चल रहा है ये झगड़ा। अच्छा, ये है। तो सब यही कह रहे कि उसका वीडियो वायरल नहीं होता तो कोई बवाल नहीं होता, ये सही बात है? ये तो हमने पता नहीं, जब दंगा एकदम हुआ, नूम हुआ पहले, फिर यहाँ बड़कली हो गया, फिर यहाँ के प्लान बनाए गुंडे ने, तो हमने यहाँ इंशाल्लाह हम कामयाब रहे, वो नाकाम करे हमने और भगा दिए डर। अब शांति है? शांति है, अब शांति है? शांति शांति रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। आचार्य जी शांति है? शांति के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, और शांति रहेगी तभी तो काम करेंगे। अब सारा जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है, बच्चों की पढ़ाई गुरुकुल के बच्चों की भी नहीं हो पा रही, बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रुका हुआ है, सब लोगों का काम धंधा रुका हुआ है, इस कारण तो शांति तो होनी चाहिए जी। ठीक है, शांति होनी चाहिए। मतलब ये जो क्रांति हो रही है, क्रांति तो खैर नहीं हो रही, दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ज़रूरत नहीं है इसकी, शांति की ज़रूरत है। हम बने हुए नू के कवरेज पे, आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।